दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुन के आपकी आंखें भर आएंगी, आपका दिल दर्द करेगा और आपका खून खौल जाएगा। साल 2018, बिहार का मुजफ्फरपुर, एक शेल्टर होम जहां मासूम बच्चियां रहती थी जिनके माँ बाप नहीं थे, कोई घर नहीं था। वो सोच के आए थे यहां कोई इनकी देखभाल करेगा, लेकिन यहां जो होता था रात को वो इंसानियत को शर्मिंदा करने वाला था। और ये सब 2 महीने से चल रहा था। किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं देखा, या शायद सबने देखा और मुंह मोड़ लिया। यह है नेटफ्लिक्स की फिल्म भाक्षक, एक साची कहानी। ओपनिंग सीन, अंधेरे का पहला चेहरा। फिल्म का पहला सीन ही आपको अंदर से हिला देता है। एक रात, एक शेल्टर होम का अंधेरा कमरा। एक बुजुर्ग आदमी बड़े आराम से, बिना किसी शर्म के, एक लड़की के साथ जो हुआ वो बयान कर रहा है। उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं, कोई डर नहीं। वो लड़की डर से कांप रही है, तकलीफ में है, लेकिन एक केयरटेकर मौजूद है वहां जिसे पता है क्या हो रहा है। फिर भी वो खामोश है, क्योंकि कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं, क्योंकि ये सब इल्लीगल है। और फिर जो होता है वो और भी भयंकर है। वो लड़की जिंदा नहीं बचती। उसके साथ जो किया गया वो छुपाने के लिए केयरटेकर और वो बुजुर्ग आदमी मिलके उसका काम तमाम कर देते हैं। और आखिरी बार केयरटेकर के मुंह से एक नाम निकलता है, बंसी साहू। दोस्तों, ये फिल्म का पहला ही सीन है और डायरेक्टर ने यहां एक काम किया जो बहुत जरूरी था। उसने आपको इमोशनली रेडी कर दिया है कि आगे जो देखोगे वो महसूस करो, सिर्फ देखो मत। वैशाली की दुनिया, एक छोटी सी जर्नलिस्ट। अब सीन शिफ्ट होता है पटना शहर। मिलिए वैशाली सिंह से, भूमि पेडनेकर। वो एक लोकल न्यूज चैनल चलाती है, कोशिश न्यूज। सिर्फ 2 लोग हैं इस चैनल में, वैशाली खुद और उसका कैमरामैन भास्कर सिन्हा, संजय मिश्रा। भास्कर एक मिडिल एज्ड, थोड़ा डरपू, थोड़ा फनी आदमी है, लेकिन वैशाली का सबसे बड़ा साथी। वैशाली की जिंदगी कोई ग्लैम जर्नलिस्ट वाली नहीं है। ना बड़ा स्टूडियो, ना बड़ा नाम, ना बड़ी सैलरी। छोटे शहर की छोटी जर्नलिस्ट, लेकिन एक चीज बड़ी है उसकी, और उसकी नियत। एक दिन उनका सोर्स गुप्ता जी उन्हें एक रिपोर्ट लाके देता है। ये एक सोशल ऑडिट रिपोर्ट है, मुनव्वरपुर गर्ल्स शेल्टर होम की। रिपोर्ट में लिखा है वहां रहने वाली बच्चियों का सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है। वैशाली पहले ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, कहीं ना कहीं सोचती है छोटी सी स्टोरी होगी। लेकिन गुप्ता जी कहते हैं ये रिपोर्ट 2 महीने पुरानी है। सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये सुन के वैशाली रुक जाती है। 2 महीने और कुछ नहीं हुआ। वो डिसाइड करती है इस स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करूंगी। पहली ठुक्कार, पुलिस ने माना कर दिया। वैशाली और भास्कर मुनव्वरपुर पहुंचते हैं। शेल्टर होम के बाहर सब नॉर्मल लगता है। एक सरकारी बिल्डिंग, एक बोर्ड लगा हुआ, अंदर बच्चियां रहती हैं, मासूम चेहरे। लेकिन उनकी आंखों में जो खामोशी है वो नॉर्मल नहीं है। वैशाली कुछ पूछताछ करती है, और जब वो थाने में कंप्लेंट डालने जाती है तो वहां का पुलिस ऑफिसर सीधा माना कर देता है। एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। ये वही ऑफिसर है जिसका बंसी साहू से सीधा कनेक्शन है। वो बंसी की जेब में है। वैशाली समझ जाती है यहां सिस्टम काम नहीं करेगा। अगर सच निकलना है तो खुद खोदना पड़ेगा। सुधा, वो लड़की जो भाग चुकी थी। वैशाली और भास्कर पटना वापस आते हैं। अब वो एक अलग प्लान बनाते हैं। पटना के आसपास के दूसरे एनजीओ शेल्टर होम्स में जाते हैं, ये देखने के लिए कि क्या मुनव्वरपुर से कोई लड़की वहां आई है।
और उन्हें मिलती है सुधा, एक यंग लड़की, एक दूसरे शेल्टर होम में। उसकी आंखों में डर है जो छुपाने से भी नहीं छुपाता। पहले वो बात करने से माना करती है, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन वैशाली नहीं हरती। वो सुधा के पास बार बार जाती है। आखिर सुधा टूट जाती है और सच बोलने लगती है। सुधा ने बताया वो मुनव्वरपुर शेल्टर होम में कुक बन के आई थी। पहले दिन से ही वार्डन बेबी रानी ने उससे समझाया था, जो भी देखो कुछ मत बोलना। सुधा ने देखा रात को मेल केयरटेकर्स अंदर आते थे। वो बच्चियां सब ऑर्फन थी जिन्हें कोई ढूंढने नहीं आता था। उन बच्चियों के साथ जो होता था वो सुन के रूह कांप जाती है। और ये सिर्फ मेल केयरटेकर्स तक नहीं था, वहां काम करने वाली औरतें भी इस क्राइम में शामिल थी। बेबी रानी वार्डन खुद इन बच्चियों को फोर्स करती थी। और फिर सुधा ने वो बात बताई जो सबसे भयंकर थी। एक रात उसने खुद अपनी आंखों से देखा, बांसी साहू शेल्टर होम का मालिक एक बच्ची के साथ वही कर रहा था, और उसके साथ था वही पुलिस ऑफिसर जिसने वैशाली की कंप्लेंट लेने से मना कर दिया था। सुधा को डर लगा कि अब उसकी भी बारी आएगी। वो रात के अंधेरों में वहां से भाग गई और तब से छुप के जिंदगी जी रही थी। वैशाली के हाथ कांप रहे हैं। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं रही, ये एक जंग बन गई थी। बांसी साहू, दुश्मन का असली चेहरा की आदित्य श्रीवास्तवा। यह कैरेक्टर लूसली बेस्ड है रियल अक्यूज्ड ब्रजेश ठाकुर पर, वो शख्स जिस पे मुजफ्फरपुर केस के असली आरोप थे। बंसी साहू कोई छोटा गोंदा नहीं था, वो एक रिस्पेक्टेड इंसान था सोसाइटी में। स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स उसके दोस्त थे, पुलिस उसकी बात मानती थी, मीडिया उसे डरता था। जब वैशाली इन्वेस्टिगेट करने लगी, बंसी को पता चल गया। उसने वैशाली के पति अरविंद को फोन किया, वरना ठीक नहीं होगा। अरविंद घर आकर वैशाली पर प्रेशर डालने लगा। ससुराल वाले भी कहने लगे, छोड़ दो ये सब, घर संभालो। वो लोग सोचते थे वैशाली बेचारी एक जर्नलिस्ट है, बंसी साहू जैसे आदमियों से क्या लड़ेगी। लेकिन वैशाली नहीं रुकी, तो बंसी ने एक और कदम उठाया। वैशाली के देवर अरविंद के भाई पर हमला करवा दिया। घर में तूफान आ गया। परिवार ने वैशाली को दोषी ठहरा दिया। तेरी वजह से ये हुआ। ये था सिस्टम का सबसे बड़ा हथियार। जर्नलिस्ट को नहीं मारो, उसके घर वालों को डरा दो, वो खुद रुक जाएगी। PIN और SSP जसमीत कौर, एक उम्मीद। वैशाली ने एक बात नोटिस की, इस केस में कुछ लोग थे जो सिस्टम के बाहर से लड़ना चाहते थे। एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई कोर्ट में सरकार से जवाब मांगने के लिए, और इस PIL की वजह से केस एक IPS ऑफिसर तक पहुंचा, SSP जसमीत कौर, साई तमानकर। जसमीत एक स्ट्रांग प्रोफेशनल ऑफिसर थी। वो वैशाली को सुनता और कहती, मुझे पता है तुम सही कह रही हो, लेकिन कोर्ट में सच नहीं, एविडेंस चाहिए और एक स्ट्रांग विटनेस चाहिए। वैशाली को समझ आया, सुधा ही वो विटनेस है जो ये केस जिता सकती है। लेकिन सुधा अभी डर रही है। एक और प्रॉब्लम, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC, जिसे इन बच्चियों की टेस्टिमोनीज रिकॉर्ड करनी थी, उसका हेड था मिथिलेश सिन्हा। वही मिथिलेश जो खुद बंसी का करीब था और खुद भी इस क्राइम में शामिल था। मतलब जस्टिस का रास्ता भी बंद था, कोर्ट का रास्ता भी पकड़ था। सिर्फ एक रास्ता बचा था, सुधा को कैमरा के सामने लाना। भास्कर की चाल, दुश्मनों में फूट डलवाओ। वैशाली और भास्कर एक स्मार्ट मूव करते हैं। भास्कर एक काम लेती है वैशाली से। वो बंसी के साथी पॉलिटिशियन ब्रिजमोहन के पास जाता है। वो पॉलिटिशियन को धमकी देता है, वैशाली के पास तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के खिलाफ भी एविडेंस है। फिर भास्कर वहां एक और बात प्लांट करता है। CWC का मिथिलेश सिन्हा ही वैशाली को इंफॉर्मेशन दे रहा है।
ये एक झूठी बात थी, लेकिन काम कर गई। बंसी साधु और उसके लोग आपस में शाख करने लगे। उनकी टीम में डरारान पड़ने लगी। इस बीच वैशाली ने अपने शो में एक और बॉम्ब फाड़ा। सीतामढ़ी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर मारा गया था। वैशाली ने ओपनली शो में कहा, इस ऑफिसर को इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुनव्वरपुर शेल्टर होम की जांच के लिए प्रेशर बना रहा था। और फिर हाथ में व्हाइट शीट लेके लाइव कैमरा के सामने बोली, मेरे पास पूरी लिस्ट है, नाम बाय नाम, कौन कौन इस रैकेट में शामिल है। कल के एपिसोड में मैं सब एक्सपोज करूंगी। दोस्तों, ये एक बड़ा जुआ था, क्योंकि अभी तक सुधा ने ऑफिशियली कुछ बोला नहीं था, लेकिन वैशाली ने प्रेशर बनाना जरूरी समझा ताकि बंसी के आदमी घबरा जाए। सुधा का फैसला, सबसे बड़ा मॉड। वैशाली एक बार फिर सुधा के पास जाती है। सुधा कहती है, नहीं, मैं नहीं बोल सकती, मुझे मार देंगे। वैशाली कुछ नहीं कहती पहले, फिर वो धीरे से पूछती है, अगर तू नहीं बोली तो और कितनी सुधा बनेगी वहां? वो बच्चियां जिनके कोई माँ बाप नहीं, उन्हें कौन बचाएगा? तू ही तो एक उम्मीद है उनकी। ये सुन के सुधा की आंखें भर आती है। वो रोती है काफी देर तक और फिर एक गहरी सांस लेके वो हां बोल देती है। कैमरा लगता है, सुधा का चेहरा ढका जाता है कपड़े से। कांपते हाथों से, कांपती आवाज में वो पूरा सच बोल देती है। एक एक सीन, एक एक नाम, बंसी साहू का नाम, पुलिस ऑफिसर का नाम, बेबी रानी का नाम, सब। ये फुटेज वैशाली के हाथ में आ गई। अब ये केस रोकना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। बंसी का घमंड, शर्मिंदा नहीं। अब सीन है बंसी साहू का। जब यूस पता चला कि सच बाहर आने वाला है, उसने बेबी रानी और सोनू को, शेल्टर होम के केयरटेकर्स को, कहा कि शेल्टर होम से शराब की बोतल्स और कॉन्ट्रासेप्टिव्स हटा दो, कोई निशान नहीं रहना चाहिए। लेकिन बेबी रानी और सोनू ने जब हटाने की कोशिश की, बंसी ने खुद माना कर दिया। उसने कहा, मत हटाओ, मैं नहीं डराता किसी से। दोस्तों, ये एक आदमी का घमंड था। वो इतना पावरफुल फील करता था कि यूज डर ही नहीं था। वो समझता था कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसी बीच मिथिलेश सिन्हा ने देखा कि अब सब बाहर आ रहा है। उसने बंसी का साथ छोड़ दिया, अपनी जॉब बचाने के लिए भाग गया। बंसी एक एक करके अकेला होता जा रहा था। क्लाइमैक्स, इंसाफ की सुबह। वैशाली का स्पेशल एपिसोड भक्षक एयर होता है। लाइव कैमरा पर सुधा की टेस्टिमनी, नेम्स, डेट्स, इंसिडेंट्स, पूरा देश देख रहा था। चीफ मिनिस्टर का फोन आता है डायरेक्टली, एफआईआर करो अभी। रजनी सिंह, स्टेट मिनिस्टर, एफआईआर फाइल करती है विमेंस पुलिस स्टेशन में, पॉक्सो एक्ट के अंडर। अगले दिन सुबह की रोशनी में पुलिस की गाड़ियां मुनव्वरपुर शेल्टर होम के सामने रुक जाती है। अंदर वो बच्चियां हैं जो काफी वक्त से डर में थी। उन्हें बाहर लाया जाता है। रेस्क्यू होती है। बंसी साहू अपने पूरे घमंड के साथ हाथ में हाथ कड़ी लिए जाता है। बेबी रानी और दूसरे केयरटेकर्स भी गिरफ्तार होते हैं। बंसी ने एक बार भी नीचे नहीं देखा, एक बार भी शर्मिंदा नहीं हुआ। उसी घमंड के साथ जेल की तरफ चला गया। लेकिन अब वो अंदर था और बच्चियां बाहर। वैशाली का सवाल हमसे। फिल्म का आखिरी सीन। वैशाली एक बार फिर कैमरा के सामने है, अपने शो कोशिश न्यूज पर। लेकिन इस बार वो न्यूज नहीं पढ़ती। वो सीधा कैमरा में देख के कहती है, हम सब जानते हैं, हम सब देखते हैं, लेकिन जब तक कोई कुछ होते नहीं हमें, हम मुंह मोड़ लेते हैं। वो बच्चियां जिनके कोई माँ बाप नहीं थे, उन्हें कोई भक्षक, कोई प्रेडेटर मिल गया, क्योंकि हम सब चुप थे। वैशाली को पूछ रही है, हमसे, मुझसे, क्या हम सच में इतने बेहिस हो गए हैं?
दोस्तों, फिल्म यहां खत्म होती है, लेकिन सवाल खत्म नहीं होता। आउट्रो आपके लिए। दोस्तों, भक्षक सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक दस्तावेज है 2018 के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस का, जहां रियल में 40 से ज्यादा बच्चियां पीड़ित हुई थी। रियल अक्यूज्ड ब्रजेश ठाकुर अभी भी ट्रायल में है, और वो बच्चियां वो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। वैशाली सिंह जैसी जर्नलिस्ट जो बिना किसी बड़ी चैनल के सिर्फ 2 लोगों के दाम पर सच सामने लाई, वो हम सब के लिए एक एग्जाम्पल है। अगर ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगी तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, ताकि ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ।